मध्य प्रदेश में अपनों से ही घिर गई कांग्रेस। इंडिया अलायंस के दल ही बीजेपी को जिताएंगे। कांग्रेस के खिलाफ मध्य प्रदेश में क्या खेल हो गया? कैसे अपनों का ही हाथ कांग्रेस से छूट गया? जून 2023 यही वो तारीख थी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाए जाने के लिए बनाए गए इंडिया अलायंस की पहली बैठक हुई थी। ये बैठक पटना में आयोजित की गई थी, जहां लगभग सब ठीक था। पूरा अलायंस स्फूर्ति से भरा हुआ था, जोश में था कि इस बार तो ऐसे साथ जुटेंगे कि नरेंद्र मोदी की सत्ता से छुट्टी ही कर देंगे। फिर बैठक बेंगलुरु में भी हुई, मुंबई में भी हुई। अलायंस के साथ जुड़ने वाले दलों की संख्या भी निरंतर बढ़ती गई, जिससे मोदी विरोध में बने अलायंस की हिम्मत भी दुगनी होती गई। लेकिन ये क्या, यहाँ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान क्या हुआ? इंडिया अलायंस का तो आपस में ही माहौल बदल गया। सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकशी तेज हो गई। एक दूसरे के प्रति गुबार निकलने लगा। एक दूसरे के लिए अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया, जिसे जनता ने भी देखा। पीएम फेस को लेकर भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ, और इसी बीच में लगने ये लगा है जैसे मध्य प्रदेश में तो इंडिया अलायंस कुछ ऐसे काम कर रही है कि वो तो एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी को जिताने में ही लगी हुई है। कैसे? चलिए हम आपको समझाते हैं। पहला, विधानसभा चुनाव के लिए साथ नहीं आए दल। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि एनडीए गठबंधन में शामिल दल कह रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव के लिए साथ नहीं आए हैं, बल्कि हम तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए साथ आए। उनका कहना है कि हमारा गठबंधन विधानसभा चुनावों के लिए तो बना ही नहीं है। लेकिन इस गठबंधन में शामिल दल ये बताएं कि जब आप सब मिलकर विधानसभा चुनाव के लिए एक नहीं हो पा रहे हैं, जो देश के अलग अलग 5 राज्यों में होने हैं, वहीं ये गठबंधन के नेता लोकसभा के लिए कैसे इकट्ठे हो पाएंगे? कैसे अपने विचारों में बैलेंस ला पाएंगे? कैसे सीटों के बंटवारे में बैलेंस बना पाएंगे? दूसरा, मध्य प्रदेश में रैली टाल दी गई। मध्य प्रदेश में जल्द चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में गठबंधन को साथ आकर ये दिखाने का प्रयास करना चाहिए था कि हम सब यहाँ पर भी साथ हैं। यहाँ से भी बीजेपी को उखाड़ कर फेंकना है। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस को ही अपने लिए डर सताने लगा है। यहाँ तो कांग्रेस को ही बाकी दलों को लाकर इकट्ठा करने में हिचकिचाहट हो रही है कि कहीं इन दलों की वजह से मध्य प्रदेश में की गई उसकी सारी मेहनत पर पानी न फिर जाए। इंडिया अलायंस मध्य प्रदेश में कहीं उसका काम न बिगाड़ दे। तभी तो पटना, बेंगलुरु, मुंबई के बाद मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन की रैली होने वाली थी, लेकिन कमलनाथ ने जिद पकड़ ली और रैली को टाल दिया। और फिर गठबंधन को लेकर मध्य प्रदेश में कमलनाथ और अखिलेश यादव की तू मैमे के साक्षी तो सभी बने हैं, जबकि अखिलेश की समाजवादी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू तो कांग्रेस के साथ होने का दम भर ही रही थी। लेकिन फिर इन्हीं पार्टियों ने कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। बस इसी पर गठबंधन में गांठ पड़ गई। तीसरा, इंडिया अलायंस में शामिल दल उतार रहे उम्मीदवार। कांग्रेस को लगा था कि क्योंकि गठबंधन हो चुका है तो फिर कांग्रेस को यहाँ मध्य प्रदेश में कोई छेड़ेगा नहीं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 92 सीटों पर तो बीजेपी से पहले कांग्रेस को इंडिया अलायंस के दलों से ही मुकाबला करना पड़ रहा है। इनमें से 26 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ही एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए कूद पड़ी है। 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी और जेडीयू दोनों का ही सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने तो अपने 19 उम्मीदवार उन सीटों पर उतारे हैं जो 2018 में कांग्रेस की झोली में गई थी। मतलब अब अपने ही अपने को काटने में लग गए हैं, जबकि आए थे किसी और का नंबर काटने। लेकिन असलियत सबके सामने है और जनता भी सब कुछ देख रही है। इन 3 पॉइंट्स के आधार पर यह तो कंफर्म हो गया कि कांग्रेस को अपने खिलाफ बीजेपी जैसे विशालकाय प्रतिद्वंदी की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके तो अपने ही सहयोगी असल में बीजेपी की मदद करने में लग गए। बीजेपी के मददगार बनेंगे कांग्रेस के वोट कटवा सहयोगी। याद है आपको जब अभी हाल ही में कमलनाथ ने अखिलेश के लिए कह दिया था, छोड़ो अखिलेश वखिलेश। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। बस
यहीं से बात बिगड़ गई। हालांकि दिग्विजय सिंह ने बात संभाली ये बोलकर कि अखिलेश के लिए जो शब्द बोले गए वो ठीक नहीं थे, लेकिन असल में तब तक बात बिगड़ चुकी थी। कमलनाथ के रिएक्शन पर तो अखिलेश ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि अगर उन्हें पता होता कि गठबंधन राज्य स्तर पर नहीं होना है तो वो कांग्रेस के साथ बातचीत के लिए आगे बढ़ते ही नहीं। और अपने इस बयान के साथ अखिलेश ने 43 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। नीतीश कुमार भी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर एक तरह से कांग्रेस के खिलाफ ही ताल ठोक रहे हैं, क्योंकि ये जो कम सीटों पर लड़ने वाली पार्टियां हैं वो असल में फायदा तो उनको ही पहुंचाएंगी जिसकी सरकार बनेगी। और अगर कांग्रेस और इंडिया अलायंस में उसके सहयोगी दल ऐसे ही भिड़ते रहे तो जीत किसकी होगी ये शायद बताने की भी जरूरत नहीं है। चुनाव में वैसे भी एक एक सीट मायने रखती है। एक सीट का फर्क भी बहुमत से पीछे खींच लाता है। एक सीट का अंतर किसी को बड़ी पार्टी बना सकता है, गेम चेंजर बना सकता है। इसलिए जहां कांग्रेस को मध्य प्रदेश में अपने लिए सकारात्मकता दिखने लगी थी, वहीं पर कांग्रेस को अपने साथियों को साधना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब चुनाव सिर पर है और कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि ये जो कंफ्यूजन पैदा हुई है इसको कैसे संभाला जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस रस्साकशी को संभाला जा सकता है? क्या कांग्रेस किसी भी तरह से अपने सहयोगी दलों के साथ अपने संबंधों को सुधार सकती है? क्या कांग्रेस चुनाव की तारीखों से पहले वाले संगठित सुहाने दिन लौटा सकती है? शायद नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। वैसे आपकी इस बारे में राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें बताएं, क्या सच में कांग्रेस के अपने ही साथी दल असल में उसको हराने की और बीजेपी को जिताने की प्लानिंग कर बैठे हैं?